सो हेलो एवरीवन, आज दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुकी हैं। 18 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और 6 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो दिल्ली पुलिस में जीके के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उनके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो मैं आपको बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इस वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देख लेना। भले ही इस वीडियो के देखने के बाद आप कहीं भी कोई मैराथन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। बस जो टॉपिक्स आपको बताऊंगा वो टॉपिक्स कर भी लेना, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो भाई आप पता भी चल जाएगा। और जो अभी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, जैसे कि एसएससी सीजीएल दिया होगा, एसएससी सीएचएसएल दिया होगा, ठीक है। तो आगे सीएचएसएल का मैंने एनालिसिस किया तो वो बच्चे बता भी देंगे, यार नो प्रॉब्लम। बता देना कमेंट में कि आपको हेल्प हुई थी या नहीं, या फिर मैंने एनालिसिस जो बताया था वो रॉन्ग बताया था नहीं, ठीक है। मतलब क्या रॉन्ग बताया था, बिल्कुल एक्यूरेट बताया था। तो एसएससी सीजीएल में जहाँ से क्वेश्चन आए थे ना, वहाँ से सीएचएसएल में भी क्वेश्चन आए, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, देखो करंट अफेयर से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि लगभग बच्चों को करंट अफेयर में स्ट्रगल रहता है करंट में, ठीक है। एक मिनट में पेन को थोड़ा सा, करंट अफेयर में आप 3-4 टॉपिक्स करके जाओ बस, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है ना वो है गेम में अभी आप 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। गेम में आप किस तरीके से पढ़ के जाओगे, फिर गेम में आप इस तरीके से पढ़ो, जैसे कि एक तो आप देखो कि कौन सा गेम या फिर खेल कहाँ हुआ है अभी, ठीक है, और कहाँ पर फ्यूचर में होगा, ठीक है, और किसने जीता है, ठीक है, किसने जीता है। और अभी ये करोगे कहाँ से सारी चीज़ें, आप ये करोगे स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, स्पीडी पब्लिकेशन की, वो बुक खरीद लेना। 100 रुपये की आती है मेरे यहाँ पे, तो आपके वहाँ पे देख लेना 100 रुपये की, मतलब इसका एक यही प्राइस है, ठीक है। तो ये बुक ले लेना, पब्लिकेशन लेना, प्रकाशन मत लेना, ये मत लेना, ठीक है। तो किसने जीता और कैसे, कहाँ पे ये गेम हुआ, जैसे कि इसमें हो सकती है संतोष ट्रॉफी भी हो सकती है, कोई ट्रॉफी हुई और वो किसने जीती और कहाँ पे ये हुई, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ओलंपिक से, ठीक है, मतलब कोई भी गेम हो, ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ओलंपिक 2024 वाले, और ये तो करके जाना ही जाना है। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपके, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, भारत ने पहली बार भाग कब लिया था, ठीक है, भारत की तरफ से पहली बार कौन व्यक्ति इसमें गया था, ठीक है, तो उसका क्या नाम था, नॉर्मन पिचार्ड, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन थोड़े से देखने हैं। पहली बार भारत ने कब भाग लिया था, 1900 में लिया था। 1920 में भारत के 4-5 एथलीट गए थे, जिसमें से 19वीं रैंक ली थी किसने, फदीपा डेरेपा छोगुले था, है ना, उसने ली थी। तो इस टाइप से आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करो, ठीक है। ओलंपिक से आप ले लो, और सबसे पहला पदक किसने जीता था इस खेल में, इस टाइप से देखो, ठीक है। और भारत को पहला स्वर्ण पदक या फिर कांस्य पदक या फिर रजत पदक किस व्यक्ति ने जीता था पहली बार, इस टाइप से थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप करंट अफेयर में क्या करके जाओगे जी, उसके बाद आप करंट अफेयर में करके जाओ इंडेक्स से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, वो चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, ठीक है, दोनों एग्जाम्स में आए हैं इंडेक्स से क्वेश्चन। तो इंडेक्स आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इंडेक्स से सीधा क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया की रैंकिंग पूछेगा सीधा, ठीक है। समिट्स आप पढ़ो, समिट्स किसने होस्ट करा, ठीक है, किसने होस्ट करा और कहाँ पे हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा समिट से। बस ये पॉइंट करके जाओ समिट्स। उसके बाद आप क्या करोगे,
उसके बाद आप करो जैसे कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आप करके जाओ। साइंस एंड टेक से रिलेटेड जैसे कि अभी BAS लॉन्च होगा, ये क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, 2028 में लॉन्च होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन करके जाओ। साइंस एंड टेक का सिर्फ एक पेज है, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन की बुक में, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाओ भाई, ठीक है। ये कर लिया आपने। उसके बाद आप क्या करके जाओगे सर, उसके बाद आप पढ़ो, एक मिनट, हाँ, उसके बाद इम्पोर्टेंट बुक्स करके जाओ। बुक्स से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट बुक्स से क्वेश्चन आएगा, ये बुक्स पढ़ के जाओ। बुक एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछेगा, लेटेस्ट की बुक करके चल जाना, दी हुई है बुक में, इसमें स्पीडी में, ठीक है। अपना कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है। उसके बाद अपॉइंटमेंट करके जाओ। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट जैसे कि अभी गवर्नर कौन है RBI का, ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अपॉइंटमेंट आप कर लोगे। उसके बाद आप करके जाओ योजनाएं, योजनाएं या फिर स्कीम्स, ठीक है। स्कीम्स से क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी स्कीम है, थोड़ा सा अगर डीप पूछेगा ना स्कीम से, तो ऐसे पूछ लेगा जैसे कि ये एक स्कीम है PMKMY, इसमें किसान की एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, किसान, सॉरी क्या लिख दे, किसान की एज, ठीक है, कितनी होनी चाहिए मिनिमम एज, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर कितने पैसे मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। शुरुआत कब की गई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जो आप करके जाओगे ना, मैक्सिमम मतलब जो आपने ध्यान देना है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की करके जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये आप रट के चल जाओ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। करंट अफेयर में लगभग इन ही टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा और बहुत कम ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अवार्ड आप थोड़े से देख के चल जाओ। अवार्ड्स, अवार्ड्स में क्या, जैसे कि गेम के अवार्ड तो आप करके ही जाओगे, गेम्स के, और उसके बाद वैसे भी इंटरनेशनल अवार्ड भी। इंटरनेशनल अवार्ड में क्या देख के जाओगे, हमारे जो PM जी को मिले हुए हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी जी को जो अवार्ड मिले हुए हैं वो करके जाओ। 8-9 अवार्ड हैं 2024 एंड 25 के अवार्ड्स आप देख के चल जाओ, ठीक है, ये देख के जाओ। फिर उसके बाद पद्म अवार्ड वगैरह देख के जाओ, पद्म भूषण, ठीक है, भूषण श्री, ठीक है, सारे पद्म भूषण, पद्म श्री एंड ये तीनों अवार्ड आप देख के चल जाओ, ठीक है, पद्म विभूषण सभी देखो। ये भारत रत्न पढ़ के चल जाओ, शुरुआत कब हुई, ठीक है, किस किस को मिला हुआ है, कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं, इनको देख के चल जाओ। बस यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सिर्फ यहाँ से आप करके जाओ, करंट में सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं स्टैटिक जीके की। 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके के। और स्टैटिक जीके के कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो आएंगे आपको डांस से, डांस और डांसर से, ठीक है, नृत्य एंड नृत्यांगनाएं, ठीक है, नृत्यांगनाएं से। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर देखो सिंपल, या तो पूछेगा कि कोई नृत्य दे देगा और ये कौन से राज्य का है, ठीक है, और राज्य दे देगा और इस राज्य का कौन सा नृत्य है, ठीक। 2 टाइप के क्वेश्चन तो ये बन जाएंगे, 2 टाइप के तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और नहीं तो फिर क्या बन जाएगा, जैसे कि कोई भी डांस दे देगा, मान लिया हमने चेराव डांस दे दिया, ठीक है, चेराव डांस दे दिया और इसमें कुछ बांस की डंडियों से कुछ डांस किया जाता है, बांस की डंडियों का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे दे देगा चेराव डांस में बांस की डंडियों का उपयोग किया जाता है, ये कौन से राज्य का है, ठीक है। या फिर ऐसे दे देगा कि कालबेलिया है, ठीक है, कालबेलिया, तो इस नृत्य में
मतलब जो कालबेलिया का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी जाति होती है मतलब जो सांप पकड़ती है, ठीक है, सांप पकड़ती है। तो इस तरीके से दे देगा जो कालबेलिया नृत्य है इसमें डांस किस जानवर की तरह किया जाता है, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन दे देगा ऊँट की तरह, सांप की तरह, इस तरीके से थोड़ा सा डीप दे सकता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फेस्टिवल से। फेस्टिवल से किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा? फेस्टिवल से या तो पूछ लेगा कि कोई भी आपसे फेस्टिवल दे देगा और उसका राज्य पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा कि कोई फेस्टिवल का नाम दे देगा और ये दे देगा कि ये फेस्टिवल इस पर्टिकुलर राज्य में बनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ठीक है। कब का मतलब ये है कि फसल कटने पर मनाया जाता है, ठीक है, और कौन सी फसल कटने पर बनाया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ये थोड़ा सा डीप देगा तो इस टाइप का आएगा, और अगर आपका पेपर थोड़ा सा हल्का आएगा तो फिर वो यहाँ से दे देगा, ठीक है, राज्य पूछ लेगा सीधा। यहाँ से करके जाओ। शास्त्रीय नृत्य और ये दोनों नृत्य करके जाने हैं आपने, ठीक है, शास्त्रीय भी और लोक नृत्य भी, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य में तो सीधे क्वेश्चन बनेगा कि कौन से राज्य का है और नृत्यांगनाएं कौन सी हैं, ठीक है, नृत्यांगना कौन सी है। और एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पुराना नृत्य और नया नृत्य तो कौन सा है, सतरिया है, ठीक है, सतरिया है। और सबसे पुराना कौन सा है, वो है भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, NATAYAM, ठीक, भरतनाट्यम। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अच्छा, उसके बाद उत्सव का मैंने बता दिया, उत्सव में ऐसे भी बता दिया ना ये, हाँ, जैसे कि चेराव उत्सव है। चेराव उत्सव में क्या किया जाता है, आपसे पूछ लेगा कि ये चालुक्य ने शुरू किया था या फिर किसने शुरू किया था, इसमें किस टाइप से डांस किया जाता है, मतलब हाँ, इस उत्सव पे डांस करा जाता है, ठीक है, और किस टाइप से डांस करा जाता है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये आप करके जाओ। उसके बाद स्टैटिक में आप क्या करके जाओगे, उसके बाद आप करोगे सेंसस। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2011 की, और थोड़ा सा लेटेस्ट डाटा भी देख लेना, लेटेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है। ये करके जाओ, सेंसस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टैटिक जीके में बस इन्हीं क्वेश्चन यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, और ज़्यादातर अगर आप थोड़े से एडिशनल करोगे तो फिर आ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ से इन 4 टॉपिक से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करो। उसके बाद बात करता हूँ मैं आपके टॉपिक चैप्टर मतलब कोर सब्जेक्ट की, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप सबसे पहले क्या करोगे, हिस्ट्री में आप करो सिंधु घाटी। सिंधु घाटी में क्या पढ़ोगे, नदी पढ़ो, आधुनिक नाम क्या है, ठीक है, और जहाँ से खुदाई करी थी वो साइट से आप पढ़ो, ठीक है, बस ये पढ़ लो इसमें। उसके बाद पढ़ोगे आप बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, ये दोनों पढ़ो। सीधे आप आ जाओ फिर मौर्य एंड गुप्ता, ठीक है। गुप्ता और मौर्य, इनमें थोड़े से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि जैसे कि हाँ, इनमें 3-4 टॉपिक्स तो आप जरूर पॉइंट तो जरूर याद करना कि कब शुरुआत की थी, पहला राजा कौन था, सबसे प्रतापी राजा कौन था, ठीक है, प्रतापी राजा कौन था, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 क्वेश्चन तो बनते हैं और क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो और कौन कौन से वंश, इससे पहले कौन कौन से वंश आए थे, ठीक है, और इनका सीक्वेंस भी थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, गुप्ता और ये, ठीक है। सिक्कों के बारे में जरूर पढ़ना, सिक्कों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इनसे और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। इनके समय में शासन व्यवस्था
मतलब इस के ऊपर देगा। ऑप्शन दे देगा जैसे कि सेंट्रलाइजेशन के ऊपर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कौन से राजा ने काम करा था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, गुप्ता दे देगा और उसमें से फिर कोई राजा के नाम दे देगा 4। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो यहाँ तक बस इतना करके जाओ आप एंशिएंट में। तो उसके बाद सीधे आप क्या करोगे फिर हिस्ट्री में फिर आप सीधे पहुँच जाओ दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे फिर वही शासन व्यवस्था और इनका जो डायनेस्टी आई, जो वंश आए, उनका सीक्वेंस याद करो अच्छे से। सीक्वेंस से भी क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, पहले जो स्लेव डायनेस्टी आई, उसके बाद तुगलक आया, या फिर खिलजी आया, या फिर ठीक है लोधी आए, कौन आए, इस तरीके से दे देगा। आपको सीक्वेंस सबका याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस याद करो। इसके बाद फिर कौन आया, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया। ठीक है, और फिर लास्ट तक आपको याद होने चाहिए 15, 20, 60। ठीक, ये सारे सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए, ये आप याद कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें भी शासन व्यवस्था। ठीक है, लोधी मैंने बता दिया। उसके बाद आप करो मुगल। ठीक है, मुगल में सीक्वेंस तो जरूर याद करना ही करना है। ठीक है, और जो सबसे प्रतापी राजा था उसके बारे में पढ़ो। जैसे कि अकबर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अकबर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, मुगल कर लोगे। उसके बाद सीधे आ जाओ आप मॉडर्न में। 18, हाँ इसमें एक चैप्टर रह गया, वो है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर। चालुक्य वगैरह से क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप कर लेना चालुक्य एंड चोला। ठीक है, चालुक्य चोल यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वर्धन भी कर लेना, हर्षवर्धन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद 1857 की आप क्रांति कर जाओ। 1857 की क्रांति। ठीक है, कांग्रेस आप पढ़ के जाओ। आंदोलन, धर्म आंदोलन भी और वैसे आंदोलन भी, गांधी जी के आंदोलन भी। ठीक, यहाँ से आप पढ़ लो। हिस्ट्री में बस इतना ही करेंगे हम। ठीक है, पॉलिटी में आप क्या पढ़ोगे। पॉलिटी में देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्ट। ठीक है, 1773 का एक्ट आया, 84 का एक्ट आया। ठीक है, सीधा पूछ लेगा कौन से एक्ट में क्या काम हुआ था। ठीक है, कि जो पावर थी वो गवर्नर से कहीं और शिफ्ट हुई थी, या फिर क्या क्या चीज़ें हुई थी, या फिर जो मोनोपोली थी चाइना की ट्रेड के ऊपर वो ख़त्म कर दी गई थी, या फिर कितनी ख़त्म करी गई थी। ठीक है, 1933 में करी थी, या फिर कब करी थी, या फिर 1913 में करी थी, या फिर 1909 ये आया था। ठीक है, मार्लियामेंटो, और 1919 में आया था। ठीक है, ये आया था। ठीक है, कौन कौन से ये एक्ट थे, मार्लियामेंटो एक्ट था या फिर कोई और एक्ट था, ये दोनों एक्ट। ठीक है, कौन से एक्ट में चुनाव से रिलेटेड, मतलब मुस्लिम के लिए और हिंदू के लिए अलग अलग चुनाव के ऊपर कौन सा एक्ट था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आप करके जाओ। उसके बाद फंडामेंटल राइट, हाँ इससे बीच में आप करोगे अडोप्टेड फीचर्स, मतलब कौन से देश से कौन सा संविधान का मतलब जो फीचर्स हैं वो लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स करो, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सभी करके जाओ भाई, 15, 17, 18, 19। ठीक है, 21, 20 ये आप करके जाओ। आर्टिकल 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 21 भी करो और 21A भी करो। ठीक है, 2022 मतलब 22 एंड 86 अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट करके जाओ। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि 104वां संविधान संशोधन में मतलब क्या क्या चीज़ें हुई थी, इसमें क्या क्या संशोधन हुए थे। 4 ऑप्शन दे देगा आपसे।
ठीक है, कि एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है कि राज्यपाल अभी नियुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, महिलाओं को मतलब 33% आरक्षण दिया गया है, इससे रिलेटेड है। या फिर आर्टिकल 330 में इसमें संविधान किया गया था, मतलब किस टाइप से इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं। ठीक है, संविधान संशोधन जरूर याद करके जाओ। डीपीएसपी याद करके जाओ, डीपीएसपी। ठीक है, क्या क्या करोगे, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44 यूसीसी। ठीक है, आर्टिकल 217 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से सीजीएल में भी क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, 270 में क्या है कि बजट से रिलेटेड है, नहीं सॉरी बजट से नहीं, टैक्स से रिलेटेड है। टैक्स का मतलब कि सेंटर को कितना जाएगा उसका पार्ट टैक्स का, एंड स्टेट गवर्नमेंट को कितना रहेगा, इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये आर्टिकल आप करके जाओ। शेड्यूल्स आप करके जाओ, अनुसूची, कितनी अनुसूची हैं और शुरू में कितनी थी और अब कितनी है, और कौन सी कब ऐड हुई थी। ठीक है, कौन सी कब ऐड हुई थी और किस में, मतलब किस चीज़ का जिक्र है। ठीक है, किस में किस चीज़ का जिक्र है, यहाँ से आएगा। ये कब ऐड हुई थी, कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां था, 74वां था, कब ऐड हुई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद आर्टिकल मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड आप करके जाओ, वाइस प्रेसिडेंट से करके जाओ, राज्यपाल से करके जाओ। ठीक है, इनकी शक्तियों से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 आएगा, या फिर 62-63 आएगा, या फिर क्या आएगा, आर्टिकल 85 करो, 174 आर्टिकल करो, 270 करो, 352 करो, 356 करो, 360 करो। ठीक है, ये आर्टिकल आप याद करो। आर्टिकल 40 करो, आर्टिकल 44 करो, आर्टिकल 42 करो, आर्टिकल 21 करो, आर्टिकल 21A करो। ठीक है, आर्टिकल 108 करो, क्या जॉइंट सेशन, आर्टिकल 76 करो, अटॉर्नी जनरल करके जाओ। ठीक है, और आर्टिकल 110 करो, बजट से रिलेटेड, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा प्रॉपर। ठीक है, आर्टिकल 110 करो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, और वैसे तो बहुत से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आर्टिकल 330 है, और आर्टिकल 279 है, आर्टिकल 370 है। ठीक है, 35A है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इंपॉर्टेंट ये सारे आर्टिकल याद करके जाओ। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ जियोग्राफी की। जियोग्राफी में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो आप करो भाई सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा, CHSL में खूब क्वेश्चन आए थे सोलर सिस्टम से। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, पहाड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, चोटियों से रिलेटेड। ठीक है, कौन सी पहाड़ी, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो पहाड़ियाँ हैं ना खासकर, उनसे रिलेटेड पूछेगा, गारो खासी वगैरह के बारे में। ठीक है, मेघालय की साइड है जो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनके बारे में पढ़ो। सीजीएल में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, और यहाँ पे सीधे देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, दिल्ली पुलिस में तो शायद सीधे क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट वाले ना आके, तो ये आप करके जाओ। उसके बाद सर आप क्या करके जाओगे, उसके बाद आप करके जाओ नदियाँ। ठीक है, नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है। ठीक है, कहाँ बहती है, ये आप करके जाओ। किसी स्टेट को अगर वो कितने पार्ट में डिवाइड करती है, ये देख के जाओ। मेरे सीजीएल में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, यूपी से रिलेटेड था, गंगा नदी यूपी को कितने पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता मेरे पेपर में, ये करके जाओ, नदी से रिलेटेड करके जाओ। ठीक है, बस इतना सा कर जाओ, 3-4 पॉइंट टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आएंगे। ठीक है, कोई आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो वो आप करके चल जाओ, बाकी मैं तो अभी आपको एडिक्यूटी के पैटर्न पे बता रहा हूँ। ठीक है, एडिक्यूटी क्यूटी के पैटर्न पे। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या करके जाओगे, इकोनॉमिक्स में करके जाओ, उद्योग के बारे में थोड़ा सा पढ़ जाओ। उद्योग के बारे में कैसे पढ़ोगे, जैसे कि हल्के उद्योग, ठीक है, भारी उद्योग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप करके जाओगे जैसे कि प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ के जाओ।
SEC आएगा यहाँ पे, सीधा ओ नहीं आएगा, ठीक है। सेक्टर से रिलेटेड जैसे कि प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, मेरे सीजीएल में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। सीजीएल में क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी मतलब या तो प्रोडक्ट दे देगा, जैसे कि बिस्किट दे दिया, ये कौन से सेक्टर के मतलब अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये कौन से सेक्टर में देखा जाएगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि कैसे निकालते हैं, कोई मतलब इक्वेशन टाइप दे देगा कि किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन माइनस दिस टर्म इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, इस टाइप से, या फिर इसके अंदर से जीएनपी निकाल देगा, एनएनपी निकाल देगा, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये नॉलेज होनी चाहिए आपको, जीडीपी कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर प्लान, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं। फाइव ईयर प्लान से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आप क्या करके जाओगे, 5 ईयर प्लान का मॉडल आप देख के जाओ, मॉडल कौन सा है, ठीक है, और 3 साल का गैप कब आया था, ठीक है, और उसके बाद मतलब रोलिंग प्लान कब आया था, इस टाइप से क्वेश्चन देखो जाओ, मॉडल देखो और कौन से में कौन सा स्लोगन दिया गया था, ठीक है, भारी उद्योगों के ऊपर कौन से मतलब उद्योगीकरण पे कौन से पे ध्यान दिया, पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था, और गरीबी हटाओ का नारा कौन सी में दिया गया था, ठीक है, उसके बाद बेरोजगारी पे ध्यान कौन सी में दिया गया था, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये करके जाओ, थोड़ा सा आप पढ़ के चल जाओ आरबीआई के बारे में, कब नेशनल हुआ था, कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि एनपीएस योजना है, कब ये शुरू की गई थी, 2004 में शुरू हुई थी, ठीक है, और इंदिरा आवास योजना वगैरह हैं, कुछ योजनाएं हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये आप देख के चल जाओ, ठीक है, कौन सी योजना में क्या लाभ मिलता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मनरेगा का नाम ये चेंज कब हुआ था मनरेगा में, ठीक है, और कि कौन सी योजनाएं कब तक बढ़ा दिया गया है इसका समय, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जीके में मैंने ये बता दिया आपको। साइंस में भी अगर मैं बात करूँ तो साइंस के भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो साइंस में आप क्या करोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप क्या करो, बायोलॉजी में आप देख के जाओ बॉडी के सिस्टम, ठीक है, बॉडी के सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये आप देख के जाओ। उसके बाद आप पढ़ो थोड़ा सा प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, डिजीज पढ़ लो और विटामिन्स, ठीक है। केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री में आप पढ़ो केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल। बस ये 2 टॉपिक्स आप यहाँ पे कर लो। और फिजिक्स में आप कर लो लॉज ऑफ मोशन, सीएचएसएल में क्वेश्चन आए यहाँ से खूब, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं सीएचएसएल में खूब, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन करके जाओ। साउंड से वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, मेरे को तो जो क्वेश्चन ज़्यादातर मिले वो लॉज ऑफ मोशन से मिले, हाँ एक ग्रेविटी से आए थे, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक्स यहाँ से आप करके जाओ। बाकी आपकी मर्जी है, आप साउंड भी कर सकते हो, आप लाइट भी कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हो, ठीक है, आपके पास जितना समय है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ये मैंने 20 डे के हिसाब से बताया है ताकि आप 30+ स्कोर कर सको, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और आपको अगर हेल्प मिली है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब टू जोबीफाई।